तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल विद्या और क्लासेस पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.3 जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ही आसान भाषा में हम इस क्लास को करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जो सिद्ध करने के लिए सीख ही जाइए तो बेटर रहेगा। आज बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम सिद्ध करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है तो हम सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर Q = 0 नहीं हो, मतलब Q के बराबर 0 ना हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब हम √5 को एक परिमेय संख्या मान चुके हैं तो चूंकि √5 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के बराबर होता है। तो P/Q लिख देंगे। चूंकि P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या है? P और Q सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया कि मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को जो है P/Q के रूप में लिखते हैं। तो अब जो है यहाँ तक मान चुके हैं कि √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर P/Q होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ से एक प्रोसेस करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करेंगे। अब कहेंगे कि सर ये वर्क क्यों करेंगे? तो ये एक प्रोसेस के तहत होगा, यानी इसको सिद्ध करने के लिए यही प्रोसेस ही है कि दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो √5 पर वर्क किए, उसके बाद P/Q पर वर्क किए। तो √5 पर जब वर्क करेंगे तो √5 गुना √5 जो है ये √25 हो जाता है और 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है। तो ये 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद P पर रूट जो है स्क्वायर जो है P पर, तो P² और बटन नीचे Q² हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कोनों कोनी जो इसको गुना बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5Q² हो गया और P² हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। इसके आगे भी एक प्रोसेस करेंगे, Q² को इधर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद P²/5 P² इधर है और नीचे 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि 5 से जो है P² विभाजित हो रहा है। देखिए P² 5 से विभाजित हो रहा है, तो चूंकि 5 से P² विभाजित हो रहा है तो इसीलिए जो है 5 से P भी विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से P भी विभाजित होगा। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो इसके आगे हम करते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद इसको समीकरण 1 मानने के बाद क्या करेंगे? नीचे है कि पुनः माना कि, पुनः क्या मानेंगे? पुनः माना कि P बराबर 5 के। क्या मानेंगे? P बराबर 5 के, क्योंकि √5 हमको सिद्ध करना है। P बराबर क्या मानेंगे? 5 के, जहाँ के एक क्या है? नियतांक है। अब क्या करेंगे? P बराबर 5 के मान चुके हैं। P बराबर क्या होता है? 5 के। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में P बराबर 5 के का मान रखने पर क्या करेंगे? P बराबर 5 के का मान रखने पर, जो हम 5 के माने हैं उसका मान रखेंगे। तो 5 के आखिर हमारा समीकरण 1 क्या था? तो हमारा समीकरण 1 जो था 5Q² बराबर P²। तो 5Q², ठीक है। P के जगह आप हम 5 के रख चुके हैं। क्या किए? P के जगह पर जो है 5 के रख कर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5Q² जो है ऊपर, उसके बाद 25 K² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 K²। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? Q² को इधर रखेंगे और 5 इधर गुना में है तो इस साइड करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 25/5 आ जाएगा, जो कट के जो है Q² बराबर 5K² आ जाएगा। तो यहाँ तक में जो है सॉल्यूशन हो जाता है। फिर लिखेंगे, चूंकि फिर इससे आगे एक प्रोसेस कर लीजिए, Q² बराबर K², इधर 5 इधर आ जाएगा, तो ये प्रोसेस आता है। तो लिखेंगे 5 से जो है Q² विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए जो है 5 से Q भी विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से Q भी विभाजित होगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है। अब अगला क्या लिखेंगे? 5 व Q का गुणनखंड जो है 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 और P और Q का गुणनखंड क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो P व Q जो है सहअभाज्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? सहअभाज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 2 और 2 संख्या का क्या हुआ? 2 संख्या का जो HCF जो है केवल 1 होता है। क्या होता है? HCF केवल 1 होता है, उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो P और Q क्या है? सहअभाज्य नहीं हो सकता है।
हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आपका जो है प्रूव्ड हो जाता है। यही जो है इसी तरह से हिसाब आपको बनाना है। ये नहीं कि कोई छोटा फॉर्मेट में बता दिया और हम उसको छाप लिए तो उसमें नंबर काट लेगा। आपका ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिल्कुल ही सटीक है। उसके बाद आपका 2 नंबर जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बेहद ही आसान है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस माने थे वही मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करने के लिए दिया उसको हम पहले परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए, जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखता है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या लिख देंगे? जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो। उसके बाद क्या करेंगे? इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 2 + √5 को इस साइड रखेंगे और 3 जो था, 3 को हम इस साइड भेज देंगे। क्या करेंगे? उस बराबर के उस पर भेज देंगे। चूंकि ये प्लस में था तो बराबर के इस पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद 2 √5 को एक साइड रख के इधर एलसीएम लेंगे। नहीं कुछ तो यहाँ 1 हुआ, क्यों का एलसीएम क्यों आएगा। उसके बाद P और 3Q। फिर हम √5 को एक साइड रखेंगे और बाकी जो बचा उसको हम इस साइड भेज देंगे। क्या करेंगे? बराबर के इस पर भेज देंगे। तो यहाँ देखिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे यहाँ पर, देखिए √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। जबकि जो है ये पूरे टोटल जो है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो नीचे क्या लिखेंगे? तो इसीलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय बराबर परिमेय, यह संभव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? संभव नहीं है। तो अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अतः जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। इतना ही लाइन में जो है ये प्रूव्ड हो जाता है। जबकि √5 और √2 ये 2 क्वेश्चन जो है बेहद ही भेदियाई और लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछता है। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन आसानी, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन जो है याद हो जाए और आप अच्छी तरह से बना सके बिहार बोर्ड में। अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप नहीं भूलिएगा। तो ये क्वेश्चन 2 में जो एक जरूर आता है। उसके बाद जो तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। यानी 3 संख्या दिया हुआ है, एक है 1/√2, एक है 7 √5, एक है 6 + √2। ये तीनों को जो सिद्ध करना है कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस हम करेंगे जो प्रोसेस पिछले 2 वीडियो में किए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या जो भी होता है, आपको बता रहे हैं तब से, परिमेय संख्या जो भी होता है उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसको वही करेंगे, 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ क्या है? P और Q का है एक पूर्णांक है तथा Q के बराबर 0 है, मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे? हम दोनों साइड √2 से गुणा करेंगे। इनको बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम दोनों साइड √2 से गुणा करेंगे। चूंकि अब कहेंगे सर क्यों गुणा करेंगे? देखिए, हम किसी भी दोनों कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। देखिए, जैसे 4 × 1 4 ही होगा, 6 × 1 6 ही होगा। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो वही किया हम, √2/√2 से गुणा हम किए। किसको? 1/√2 को। अब देखिए 1 × √2 करेंगे तो √2 आएगा, जबकि √2 × √2 करेंगे तो 2 आएगा। अब कहेंगे क्यों आएगा सर? क्योंकि √2 × √2 जो होता है √4 आ जाता है, जिसका जो है वर्गमूल करने पर 2 आता है, इसीलिए 2 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे? तो इसके आगे वही करेंगे, एक साइड अपरिमेय संख्या को रख लेंगे, बाकी जो बच गया उसको परिमेय संख्या की तरफ भेज देंगे, यानी बराबर के उस पर भेज देंगे। तो √2 को हम इस साइड रख लिए और 2P/Q को उस साइड भेज दिए। तो यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि देखिए यह जो है P/Q के रूप में है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि यह जो है P/Q के रूप में नहीं है। तो वही बात दोहराएंगे जो हम पिछले वीडियो से लिख रहे हैं कि P और Q पूर्णांक है, इसीलिए जो है 2P/Q एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो है परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव है ही नहीं। तो अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। ये जो है ये बेहद ही इजी है। ये आपको √5 √2 ये सब थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये बेहद ही इजी है।
उसके बाद जो अगला है 2 नंबर 7√5 क्या है 7√5 को कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो वही 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो। तो 7√5 बराबर p बटे क्यू लिख देंगे, जहाँ p और q क्या है एक पूर्णांक है। तो √5 बराबर p बटे 7q, इस 7 को इस पार भेजेंगे तो p बटे 7q हो जाएगा। ये तो और भी बेहद ईजी हो गया। तो क्या करेंगे, p और q यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि p बटे q ऊपर p और नीचे q है, p बटे q के रूप में है। तो लिख देंगे इसीलिए जो p बटे 7q एक परिमेय संख्या होंगे, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव नहीं है। क्या है, यह संभव नहीं है। तो हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। ये बेहद ईजी था। क्या था, ईजी था। इतना ईजी आपको नहीं पूछेगा, थोड़ा सा हार्ड ही पूछेगा। उसके बाद जो है तीसरा है 6 + √2 को जो है सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि 6 + √2 बराबर p बटे क्यू लिख देंगे, जहां p और q जो है कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, √2 को एक साइड रखेंगे, लिख लिए। उसके बाद p बटे क्यू और -6 बटे 1 कर देंगे, ठीक है। √2 को इस साइड रख लिए और इधर एलसीएम ले लिए, p - 6q। तो ये टोटल जो इसको परिमेय संख्या बोल देंगे। क्या है, यह परिमेय है, क्योंकि यह p बटे क्यू के रूप में है, जबकि यह क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो अब लिखेंगे कि इसीलिए जो है p - 6q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों ये थी लेक्चर 1.3 की। ये थोड़ा सा आपको समझने में एक बार में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप जो है इसको रिपीट वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको समझने में बेहद ही आसानी हो। हम पूरी कोशिश किए थे आपको समझाने की। अब जो है हम लोग 1.4 करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें 1.2 और 1.1 तो आप जाके ज़रूर देख लें। इससे भी इजी भाषा में आपको वो वीडियो हम समझाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।